हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं की एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होगी और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम हो सकती है। तो आप हमारे इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कक्षा 12वीं में सिर्फ 3 विषयों की परीक्षा करा सकता है बोर्ड। ठीक है, मतलब सिर्फ 3 विषयों की परीक्षा हो सकती है, संभावना है। दूसरा है 12वीं में 174 विषय हैं जिसमें 20 को प्रमुख माना है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंट या फिर प्रमुख माना है, किन किन की एग्ज़ाम हो सकती है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोरोना के चलते एग्ज़ाम ना दे पाने वालों को दूसरा मौका मिल सकता है। मतलब किसी कारणवश यदि वो एग्ज़ाम नहीं भी दे पाते हैं तो उनको फिर दूसरा मौका भी मिलेगा। तो डिटेल में लिखा हुआ है, सीबीएसई की कक्षा 12वीं में साइंस, कॉमर्स एवं आर्ट स्ट्रीम के केवल 3 मुख्य विषयों को ही परीक्षा हो सकती है। बाकी विषयों के लिए छात्र द्वारा मुख्य विषयों में हासिल अंक के आधार पर अंक देने का फार्मूला बन सकता है। मतलब जिन मुख्य विषयों की एग्ज़ाम होगी उनके आधार पर जो विषय छोड़े जाएंगे या छोड़े जा सकते हैं उनका मूल्यांकन इनके आधार पर ही हो सकता है। ऐसा फार्मूला तैयार करने के ऊपर अभी निर्णय चल रहा है, चर्चा चल रही है। 12वीं बोर्ड परीक्षा पर फैसले के लिए केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया था और इस पर उन्होंने एक वर्चुअल बैठक ली थी। केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए थे, है ना। अब सूत्रों के मुताबिक यदि बात करें तो बोर्ड ने 2 विकल्प दिए हैं, मतलब 2 ऑप्शन रखे हैं कि इस प्रकार से एग्ज़ाम हो या इस प्रकार से हो। पहला तो यह है कि छात्र तय परीक्षा केंद्र पर सामान्य ढंग से 3 घंटे की परीक्षा दें, लेकिन ऐसा करने पर बोर्ड को नतीजा घोषित करने तक कम से कम 3 महीने लगेंगे। मतलब आपका रिजल्ट बनाने में फिर उनको कम से कम 3 महीने लग सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि परीक्षा 1.5 घंटे की हो। दूसरा विकल्प 1.5 घंटे की हो और परीक्षा उसी स्कूल में परीक्षा हो जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, जहां वे पढ़ रहे थे। पेपर में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर वाले सवाल पूछे जाएं। जो छात्र कोरोना के कारण परीक्षा नहीं दे पाएंगे इन्हें दूसरा मौका देने पर भी फैसला हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते सीबीएसई और आईसीएसई ने 12वीं की परीक्षा टाल दी है। मंत्री समूह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी भी शामिल हैं। अब कौन कौन से विषय की एग्ज़ाम हो सकती है उस पर देखते हैं। तो कक्षा 12वीं में 174 विषय हैं, 20 को प्रमुख माना है। जैसे सीबीएसई कक्षा 12वीं में 174 विषय हैं, लेकिन इसमें 20 को ही मेजर सब्जेक्ट माना जाता है ना। वो कौन कौन से हैं? इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, माफ़ कीजिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। ठीक है, इन विषयों जो प्रमुख हैं इनकी एग्ज़ाम हो सकती है। आमतौर पर बोर्ड के छात्र कम से कम 5 विषय और एक अतिरिक्त विषय के साथ विषय लेते हैं। 12वीं की परीक्षा को लेकर होने वाला कोई भी फैसला मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स के अलावा ग्रेजुएशन व उच्च शिक्षा के अन्य फोर्स में प्रवेश पर भी असर डालेगा, है ना। यही कारण है कि ज़्यादातर राज्य परीक्षाएं कराने के पक्ष में है। हालांकि छात्रों को संक्रमण से बचाने की भी एक चुनौती है। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी इस पर चर्चा चल रही है, अभी इसका फाइनल जो है उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है। तो जैसे ही इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स को भी इस जानकारी से अवगत कराएँ कि एग्ज़ाम आपकी होना है ना। और जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम होना है। ठीक है, और हमारे चैनल के माध्यम से डेली लाइव क्लासेस हम लगा रहे हैं दोपहर 1 बजे। तो प्लीज़ उस क्लासेस को भी आप अटेंड कीजिए। और क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मैंने उन सभी की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।